क्वेश्चन था आपका, यदि 6 कूलम तथा 5 कूलम आवेश 30 मीटर की दूरी पर रखा गया है तो उनके बीच लगने वाला बल को निकालना था। क्या सभी ने इसको बनाया है? क्वेश्चन तो यही था ना। चलो देखते हैं। हमने इस क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको छोड़ा था, जैसे कोई एक चार्ज है Q1 और कोई एक चार्ज है Q2, यानी कोई एक बॉडी है, उस बॉडी पे चार्ज है, दोनों के बीच में दूरी भी है, डिस्टेंस भी है। ठीक है, डिस्टेंस ये है कि दोनों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर दिया हुआ था। ठीक है, और Q1 और Q2 यानी हमें आवेश भी दिया हुआ था, यानी चार्ज भी दिया हुआ है। पूछा जा रहा है कि दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला बल को निकाले, तो हम लोग कूलम्स लॉ से निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने बताया था कि सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें एसआई में कन्वर्ट करना होता है, यानी जो भी चीज का वैल्यू दिया गया है उसको एसआई में कन्वर्ट करते हैं, पहली बात। ठीक है, बहुत अच्छे, सबने बनाया है, एक बार आंसर मिला नहीं ना आप लोग। तो हमें यहाँ पे दिया क्या गया है बनाने के लिए, आप लोग यहाँ पे लिखोगे शेड्यूल एकदम जैसे लिखा जाता है, एक नॉर्म्स बना के लिखना, ताकि वो क्या करे, न्यूमेरिकल अच्छा से दिखाई दे और अच्छा लगे देखने में, ताकि नंबर अच्छा मिले। और गेन करने के लिए मार्क्स अच्छे से लिखना पड़ेगा, प्लस में एक फिगर बना दोगे, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करना है, यानी कूलम में किसको मापते हैं, तो आवेश को मापते हैं, यानी चार्ज का मान दे दिया है, यानी दोनों बॉडी पे जो चार्ज है उसका वैल्यू हमें पता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, प्रश्न से दिया गया है, प्रश्न से दिया गया है, क्या आपको दिया गया है, चार्ज पहले दिया गया है, तो चार्ज को हम लिखते हैं Q1 इक्वल टू 6 कूलम, Q2 इक्वल टू 5 कूलम। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि दोनों में कूलम का मान दिया गया है, लेकिन एक डिस्टेंस भी दिया गया, यानी R इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना होता है सबको एसआई यूनिट में, लेकिन ये सारे जो दिए हैं, कोई कूलम में है, कोई सेंटीमीटर में है, तो पहले सभी को एसआई यूनिट में चेंज करेंगे, सभी को चेंज करेंगे। यहाँ पे छोड़ा गया है, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, यहाँ पे म्यूसी था, यहाँ भी म्यूसी था। ठीक है, हाँ, तो ये क्वेश्चन यानी 6 म्यूसी और 6 म्यूसी। ठीक है, अब म्यू का वैल्यू हम लोग पढ़ के आए हैं, म्यू का वैल्यू हम लोग को पता है, म्यू इक्वल टू 10 टू द पावर -6 होता है, यानी इसको चेंज करेंगे पहले एसआई में, यानी हमारा Q1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर -6। उसी तरह हम लोग Q2 को चेंज करेंगे, Q2 इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -6। उसी तरह अब ये सेंटीमीटर में है, तो इसको हमको एसआई में ले जाना होगा मीटर में, यानी सीजीएस में सेंटीमीटर में मापते हैं, एसआई में मीटर में मापते हैं, तो इसके बीच के लेंथ को हम क्या चीज में ले जाएंगे, एसआई में ले जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 30 इंटू में 10 टू द पावर -2 मीटर। अब ये मीटर में चेंज हो गया है, यानी 30 को सेंटीमीटर को भाग दे दिए 100 से, यानी मीटर में बदल गया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, इसमें क्या सॉल्व किए हैं, हमें निकालना है फोर्स, हमें निकालना है फोर्स। फोर्स क्या होगा, हमें निकालना है बल क्या होगा, दोनों के बीच में बल क्या कितना लगेगा। कुछ नहीं करेंगे, जो हमने फॉर्मूला पढ़कर आया है, F इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में R²। हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है, यहाँ पे Q1 इंटू Q2 का वैल्यू पता है, और R² का वैल्यू पता है, बस क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, यानी इसको वैल्यू पुट कर देंगे, हमें वैल्यू पता है F इक्वल टू Q1, पहले हम वैल्यू रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू हमने वैल्यू Q1 का भरा है, यानी Q1 का वैल्यू है 6 इंटू 10 टू द पावर 6, भर देंगे Q1 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर -6, और एक है वैल्यू आपका 5 इंटू 10 टू द पावर -6। नीचे में हमारा R का वैल्यू लिखना है, R का वैल्यू, यानी R का जो वैल्यू है 30 इंटू 10 टू द पावर -2 है, 30 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व करना बहुत इजी है, सॉल्व सब कर लोगे। देखो 9 इंटू 10 टू द पावर, पहले हम ऊपर वाले के सारे 10 को कैंसिल कर लेते हैं, यानी 9 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -9 और 10 टू द पावर -6 यानी कि -12। ठीक है, 10 टू द पावर 9 होता है ना वहाँ, यानी ये 10 टू द पावर 9 होता है इसका वैल्यू, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब यहाँ पे हम जो वैल्यू पुट किए हैं, अब ये प्लस में हो जाएगा 9, प्लस ही कर दो ना। अब यहाँ पे जो है 30 का स्क्वायर करोगे तो 900 आ जाएगा, और इंटू में 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सारे वैल्यू को पहले इन तीनों को रहने दो, अभी काटने में सुविधा देगा। 9 इंटू 6 इंटू 5 इंटू में 10 टू द पावर -12 में से 9 को घटाएंगे तो 10 टू द पावर -3 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 900 है, 900
और इनटू में यहाँ पे ऊपर जाएगा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा। अब इसको ऊपर ले लो, इस 10 टू द पावर 4 को ऊपर लोगे तो 10 टू द पावर 4 यहाँ माइनस में था, ये प्लस में चला जाएगा। अब प्लस में चला गया, यहाँ पे इंटू हो गया, इंटू क्या, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, ये +4 ऊपर चला गया और 900 को रहने दो। अब क्या करो, 9 इंटू 6 इंटू 5 इंटू में 10 टू द पावर, यहाँ से सीधे 10 मिल जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बच जाएगा, यानी बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर स्क्वायर, क्योंकि 10 का स्क्वायर यानी 100, यहाँ से चेंज कर, अब ये ऊपर जाएगा, यानी ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, अब बच जाएगा 6 इंटू 5 इंटू में ये 10 टू द पावर ऊपर चला गया, यानी 10 इंटू 10 टू द पावर -2, नीचे कुछ नहीं बचा, यानी 30 गुने में 10 के पावर -1, और 10 के पावर -1 यानी कि एक नीचे आ जाएगा, यानी 30/, इसको पीछे ही करना चाहिए था, आप लोग को समझाने के लिए उतना कर रहे हैं, 30/10, यानी कि ये कट के दे देगा 3 न्यूटन। अब फोर्स निकालें, इसलिए हम लोग इसका वैल्यू किसमें निकालेंगे, न्यूटन में निकालेंगे, ठीक है। ये बात सबका बन के आया था क्या? 3 न्यूटन सारे बच्चे का आंसर आया था क्या? 3 न्यूटन सारे बच्चे का आंसर आया था? जल्दी जल्दी बताओ, 3 न्यूटन सारे बच्चे का आंसर आया था क्या? चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 एंगस्टन, ये एंगस्टन लिखा हुआ है 1 एंगस्टन, ठीक है। 1 एंगस्टन के दूरी पर रखे दो समान आवेशों के बीच न्यूनतम बल ज्ञात करें। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, क्या हमें कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 एंगस्टन की दूरी है, यानी डिस्टेंस दे दिया, यानी हमें दोनों के बीच के दूरी पता चल गया है, यानी दोनों के बीच का दूरी हमें 1 एंगस्टन दिया हुआ है, और दोनों के बीच के न्यूनतम आवेश को निकालना है। और जैसे ही न्यूनतम कह रहा है, ध्यान में ये दो न्यूनतम बल निकालना है, न्यूनतम बल यानी न्यूनतम कहने का मतलब मिनिमम फोर्स निकालना है। और मिनिमम फोर्स कब आता है, किसी भी वस्तु का मिनिमम फोर्स कब निकलेगा, जब उस पर मिनिमम चार्ज होगा। और पढ़ क्या है हम लोग, मिनिमम चार्ज मतलब क्या, किसी वस्तु पर मूल आवेश, मूल आवेश को ही ना क्या कहते हैं, मिनिमम, यानी किसी वस्तु पर जितना संभव आवेश हो सकता है, एकदम कम से कम आवेश हो सकता है, उसी को क्या कहते हैं, मूल आवेश के नाम से जानते हैं, क्वांटम आवेश के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि दूरी दे दिए हैं, आवेश न्यूनतम कर रखेंगे, न्यूनतम रखेंगे तभी तो हमारा न्यूनतम बल ज्ञात होगा। तो यहाँ पे आवेश भी दिया हुआ है, लेकिन छुपा के दिया हुआ है, इसी को तो निकालना है। क्वेश्चंस बनाने में यही चेक करना है कि आखिर हमें निकालना क्या है। तो पहली बात कि इसमें जो दिया गया 1 एंगस्टन की दूरी, दूसरा दिया गया न्यूनतम बल, तो न्यूनतम बल निकालने के लिए हमको न्यूनतम आवेश की जरूरत है। तो न्यूनतम आवेश क्या होता है, उसी को मूल आवेश के नाम से जानते हैं, क्वांटम आवेश के नाम से जानते हैं। यानी न्यूनतम आवेश, न्यूनतम आवेश, अब देखो न्यूनतम आवेश क्या होगा, इसी को तो हम मूल आवेश के नाम से जानते हैं, मूल आवेश के नाम से जानते हैं, और इसी को क्वांटम आवेश के नाम से जानते हैं, क्वांटम आवेश के नाम से जानते हैं, क्वांटम आवेश के नाम से जानते हैं। यानी न्यूनतम आवेश रहेगा किसी वस्तु पे तभी तो न्यूनतम बल निकलेगा। तो न्यूनतम आवेश किसी वस्तु का क्या होता है, कोई बताएगा क्या? न्यूनतम आवेश यानी E = 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, यानी हमें आवेश पता चल गया। और कह रहा है दोनों समान आवेश है, यानी यहाँ कहा जा रहा है कि दो समान आवेशों के बीच लगने वाला न्यूनतम बल ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम बल ज्ञात करने के लिए न्यूनतम आवेश की जरूरत है। दोनों क्या है, आवेश, यानी दोनों बॉडी पे चार्ज सेम है। तो यहाँ पे जो फंडा बन रहा था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या है कि एक बॉडी और ये दूसरा बॉडी, ठीक है, और इस बॉडी का जो चार्ज है वो भी न्यूनतम है, यानी Q1 का भी और इस Q2 का भी। इन दोनों के बीच का दूरी हमें दिया गया है, इन दोनों के बीच का दूरी दिया गया है 1 एंगस्टन, 1 एंगस्टन, ठीक है, 1 एंगस्टन दिया गया है। अब इसमें करना क्या है, इसमें हमें करना यह है कि दोनों के बीच के न्यूनतम बल ज्ञात करना है। चलो न्यूनतम बल ज्ञात करने के लिए सिंपल जो मेरे पास फॉर्मूला है 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, यानी कूलम्ब्स लॉ से इसको भी निकालेंगे। इसका मतलब ये है, इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो पहले दिया गया उसको लिखेंगे, दिया गया है यानी क्या क्या दिया गया है। तो पहली बात हमें आवेश पता चल गया, यानी न्यूनतम आवेश। तो न्यूनतम आवेश यानी Q1 और Q2 यहाँ पे कर रहा है बराबर है, बराबर है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं Q1 = Q2 = 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, यानी दोनों आवेश बराबर है। तो न्यूनतम आवेश मतलब मूल आवेश, दोनों बराबर। और हमें दूरी दिया गया है, यानी R का जो वैल्यू हमें पता है 1 एंगस्टन दिया गया है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो अब R का वैल्यू हमें दे दिया गया है, Q का वैल्यू दे दिया गया है, दोनों के बीच में हमको निकालना है फोर्स, यानी फोर्स बराबर व्हाट, हमें फोर्स निकालना है। चलो फोर्स निकालना है, यानी हम लोग फोर्स का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं 1/4πε0 इंटू में Q1 इंटू में Q2 बटा में R स्क्वायर, ठीक है, ये पढ़ के आए हैं। लेकिन अभी इसमें क्या है कि इस एंगस्टन को चेंज करेंगे SI में। तो 1 एंगस्टन का वैल्यू क्या होता है, कोई बताएगा 1 एंगस्टन का वैल्यू क्या होता है? देखो 1 एंगस्टन का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -10,
1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10⁻⁻10, यानी हमें दूरी एसआई में चेंज कर लिए और ये हमें आवेश पता है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला पे मान डालेंगे और मान को निकालेंगे। अब इसके लिए हम वैल्यू भर सकते हैं 9 इंटू 10⁻9, 9 इंटू 10⁻9, ठीक है, और इंटू में Q1 और Q2 दोनों के लिए सेम वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 और दूरी का होल स्क्वायर। तो दूरी मेरा क्या है 10⁻10 का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ये समझने में किसी को कोई दिक्कत? जो मैंने बताया कि एक एंगस्ट्रॉन का क्या था, दूरी था, तो एंगस्ट्रॉन को चेंज कर दिए एसआई में, यानी 10⁻10 होता है और इसका फॉर्मूला का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। दोनों आवेश सेम है तो दोनों आवेश का वैल्यू डाल दिए हैं, ठीक है। अब हमें इसको करना है सॉल्व। तो सॉल्व करना है तो सिंपल सा फंडा है, दोनों को हम क्या करेंगे बराबर कर लेंगे, यानी 9 इंटू 1.6 इंटू में 1.6 कर लेंगे और इंटू में यहाँ पे 10⁻⁻19 है, यहाँ पे 10⁻⁻19 है, दोनों जगह 19 है, ठीक है। 10⁻⁻19 10⁻⁻19, ठीक। अब इन दोनों को मूल आवेश से यानी 10 टू द पावर कितने हो जाएंगे 38 हो जाएंगे, -38। और यहां से 10 टू द पावर 10 का होल स्क्वायर करेंगे तो 10 टू द पावर 10 का होल स्क्वायर करेंगे, यानी 10 का पावर में यहां पे जो वैल्यू हो जाएगा 10 के स्क्वायर करना है, यानी 10 के पावर 10 10 टू द पावर -10 का होल स्क्वायर करना है, यानी 10 टू द पावर -10 इंटू में 10 टू द पावर -10, यानी 2 बार इसको पुट करेंगे। अब इसी को सॉल्व करें, आगे बढ़ाए, थोड़ा सा आगे बढ़ाए तो क्या करेंगे f इक्वल टू सेम वैल्यू पुट करेंगे, यानी अब इन दोनों 10 जो है माइनस माइनस से उठ के चले जाएंगे प्लस में, यानी बेस सेम हो जाएंगे, यानी प्लस में चले जाएंगे, यानी 20 यहाँ डायरेक्ट लिख सकते थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे 9 इंटू 1.6, अब इसको छोड़ देते हैं, काटने में आसान होगा। 9 इंटू 1.6 इंटू में 1.6 और इंटू में 10 टू द पावर -38, और ये नीचे से इन दोनों को उठा के ऊपर ले जा रहे हैं, यानी 10 टू द पावर 10 और 10 टू द पावर 10 ये दोनों प्लस में चले जाएंगे, यानी ऊपर चले गए तो 10 टू द पावर प्लस में 20, क्योंकि नीचे में माइनस में तो ऊपर चले जाएंगे तो प्लस में 20। अब यहाँ पे सॉल्व करने वाली बात ये था कि 9 इंटू में 1.6 इंटू में 1.6 इंटू में, अब ये 10 बेस सेम है तो घट जाएंगे, यानी 10 टू द पावर 18 बच जाएगा, सॉरी -18 बच जाएगा, ठीक है। अब यहां से सॉल्व करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को उड़ाएंगे, यानी कि 2 आएगा, नीचे 2 जीरो आएगा, तो इन दोनों जीरो को हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, यानी प्लस में नीचे आएंगे तो ऊपर जाएंगे तो माइनस में। 9 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर -18 और इंटू में ये दोनों वाला जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट ऊपर चला जाएगा -2। ये इतना कैलकुलेशन आपको बार बार नहीं दिया जाएगा। 116 इंटू में 16 इंटू में 10 टू द पावर ये माइनस में 20 हो जाएगा। अब यहां से क्या करो, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो और मल्टीप्लाई करने के बाद पावर में डाल दो, जो वैल्यू आएंगे वो वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा। यानी इन दोनों को गुना करेंगे 16 216 और यहाँ पे 144 में 16 से कर लो, 16 नंबर 144 और 144 में 16 से कर लो 26 8 144 कर लो 4 10 13 2, यानी ये आ गया आपके f इक्वल टू 2304 इंटू में 10 टू द पावर -20। अब यहाँ ध्यान दो, हमें इस न्यूमेरिकल वैल्यू में एक पॉइंट पर वैल्यू रखना पड़ता है, यानी एक नंबर के बाद डेसिमल। यहाँ से 3 जीरो आएंगे, 3 जीरो जो प्लस में होंगे तो प्लस में इससे घट जाएंगे, यानी f इक्वल टू 2.304 इंटू में 10 टू द पावर -20। अब इसी 20 में से घट जाएंगे, यानी 3 दशमलव नीचे आएगा तो दशमलव ऊपर जाएगा, तो यानी प्लस में घट जाएगा, यानी 10 टू द पावर -17 न्यूटन। ये आया इसका आंसर। क्या सभी को ये बात समझ में आया? सभी को ये बात समझ में आया क्या? इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको ये बात सारे को समझ में आया क्या? जल्दी जल्दी बताओ। सृष्टि, आनंद, जोड़ा, क्रिस, अतुल, चलो पटाक पटाक बताओ कि ये आंसर इतना आया आप लोग का। चलो आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निर्वात में 30 मीटर की दूरी पर रखे गए अलग अलग 10 कूलम के आवेश के बीच बल, इसको बल कर लेना, बल की गणना करें। यानी 2 आवेश दिया गया है सेम चार्ज, यानी 10 कूलम चार्ज दिया गया है, दूरी दिया गया है 30 मीटर, इसके बीच का फोर्स निकालना है, इसके बीच का फोर्स आपको निकालना है। सेम क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को मैं नहीं करने वाला हूं, आप लोग का ये क्वेश्चंस HW में जाएगा, यानी ये जो क्वेश्चन है ये आप ही लोग को करके लाना है HW में, ठीक है। बन जाएगा क्या? क्वेश्चन क्या कर रहा है सुन लो। 2 चार्ज है, ठीक है, 2 चार्ज है, दोनों का
Q1 का भी क्या है 10 है और Q2 का भी क्या है 10 कूलम चार्ज है, यानी समान आवेश है, दोनों पे समान आवेश है। दोनों के बीच का दूरी यानी इन दोनों के बीच का दूरी आपको 30 मीटर दिया गया है, यानी R बराबर आपको 30 मीटर दे दिया गया है। तो क्या फोर्स निकल जाएगा, क्या फोर्स निकल जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ। यानी हम कुछ नहीं इसमें करने वाले हैं, बस पॉइंट लिख दिए हैं, ठीक है। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, तो बाबू आपको चार्ज दिया गया Q1 और Q2 बराबर है, किसके बराबर है, तो 10 कूलम के बराबर, यानी दोनों का वैल्यू सेम है। अब दोनों के बीच की दूरी यानी R इक्वल टू 30 मीटर दिया गया है। यहाँ पे आपको निकालना है फोर्स, यानी F इक्वल टू वाट, आपको निकालना है फोर्स, ठीक है। फोर्स आपको गेन करना है, निकल जाएगा, फॉर्मूला पे डालो, मान पटाख से निकल जाना चाहिए। क्या ये क्वेश्चन बन जाएंगे, क्या जो मैं ये क्वेश्चन बोला हूं ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब तो सारा कुछ बता दिए, ये फोर्स है, ये है, अब तो सारे क्वेश्चन बन जाना चाहिए। बोलो बालक, ये क्वेश्चंस बन जाएंगे क्या, ये क्वेश्चन बनेंगे, मैंने सारा बात इसका बता दिया, तो अब तो क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ये क्वेश्चन बन जाएंगे, चलो बना लेना, SW के लिए है तुम लोग का। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए अलग अलग, निर्वात में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए अलग अलग 20 मिली कूलम के आवेशों के बीच का बल निकाले। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे मिली कूलम रखा गया है, यानी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बन गया, बहुत अच्छा तुल। कितना आंसर लाए हो एक बार बोल दो, कितना आंसर लाए हो पिछले वाले क्वेश्चन का, वो बता दो। देखो इसमें भी कुछ नहीं करना है, एक बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है, ठीक है। इसमें Q1 का वैल्यू 20 है, सॉरी Q1 का वैल्यू हाँ 20 मिली कूलम है, और Q2 का भी जो वैल्यू है, यानी दोनों चार्ज का वैल्यू सेम है, मिली कूलम। यहाँ पे कह रहा है कि दोनों के आवेश क्या है, रखेगा अलग अलग 20 माइक्रोकूलम के आवेश के बीच की बल की गणना करें, बल की गणना करें, ठीक है। यानी दोनों का समान आवेश है और समान आवेश के बीच की दूरी दिया गया है 20 सेंटीमीटर, यानी इसके बीच की दूरी दिया गया है 20 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है हमको, यानी यहां से हमको इसके बीच के फोर्स को निकालना है, यानी इसके बीच में लगने वाला बल को ज्ञात करना है, ठीक है। अब ध्यान दो, इसमें भी सेम काम करेंगे, इसमें भी सेम काम करेंगे, जो दिया गया है उसको पहले लिख लो। दिया गया है, क्या दिया गया है, तो हमें चार्ज दे दिया गया है, यानी Q1 और Q2 का वैल्यू दे दिया गया है, यानी 20 मिली कूलम दिया गया है, ठीक है। और दोनों के बीच की दूरी यानी R इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दिया गया है। हमें निकालना है फोर्स इक्वल टू व्हाट, यानी फोर्स हमें ज्ञात करना है। क्या ये भी क्वेश्चन बन जाएंगे, ये क्वेश्चन बन जाएंगे। ध्यान रखना इसमें क्या चेंज करना है, वो चेंज करने का पॉइंट याद रखोगे, क्योंकि यहाँ पे मिली कूलम है, और मिली कूलम के बारे में हम लोग पढ़ के आए हैं, मिली कूलम इक्वल टू 10 टू द पावर -3 और म्यू सी इक्वल टू 10 टू द पावर -6, नैनो पिको हेप्टो हेम्टो सब पर क्या है। तो यहाँ पे मिली कूलम कर रहा है, तो मिली कूलम के लिए पहले चार्ज को चेंज कर लेना, 20 इंटू में कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -3। अब ये जो होगा ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर से पहले इसको मीटर में ले जाएंगे, यानी 20 इंटू में 10 टू द पावर -2। अब ये मीटर में चले गए और ये मिली कूलम से कूलम में आ गया। चलो अब कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन को वैल्यू पुट करो और फाइंड आउट करके आंसर ले आओ, ठीक है। बन जाएगा सारे से ये क्वेश्चंस, यानी ये दोनों क्वेश्चन जो पीछे मैंने बताया वो क्वेश्चन बन जाएगा, ये भी HW में आपका, ठीक है, HW में है, ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। यानी यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग लगा लो ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू में Q2 बट्टा में R², वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू सबका दे दिया गया है, आंसर निकाल लो। क्या अगर किसी से नहीं बनने वाला है, क्या अभी तक जितना क्वेश्चन पढ़ा है उसमें सारे में तो यही पढ़े हैं, तो ये सारे क्वेश्चन बन जाएगा ना जल्दी, और भी कुछ वर्क है आप लोग के लिए, जल्दी बोलो ये बन जाएगा क्या, जल्दी बोलो। पीछे वाले जो क्वेश्चंस मैंने बताया वो क्वेश्चंस कर लोगे, 9 इंटू 10 टू द पावर 7, चलो वो तुम्हारा सही है, ठीक है। अब बात करते हैं और कुछ HW आपके एनसीईआरटी बुक से, आपके एनसीईआरटी बुक से जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। जो जो मैं बता रहा हूं वो क्वेश्चंस आपके कूलम्स लॉ से डील होने वाले हैं, उसको आप लोग जाके डील कर लेना, ठीक है। चलो अब इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन होने वाला है, तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, यानी एक्सरसाइज 1.1 ऐसे ही लिखा रहता है आपके बुक में,
ठीक है, ये आपको लिखा हुआ रहेगा एक्सरसाइज 1.1 यानी एक का पहला नंबर क्वेश्चन, एनसीईआरटी की आपके बुक का एक का पहला नंबर क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड है, यानी इसी क्वेश्चन पे बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका 1.12 यानी इसी एक्सरसाइज का 1 का 12 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपके एनसीईआरटी में कूलम्ब्स लॉ का क्वेश्चन है, ये भी आप डील कर लेना मतलब कल आते आते वही पहले पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन है, इसमें 1.12 में दो क्वेश्चन आएगा ए और बी करके, ठीक है, ये दोनों कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड है, यानी कूलम्ब्स लॉ ही है, दोनों बन जाना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन आपका होगा एक्सरसाइज 1.1 का ही 1.1 का 13 नंबर क्वेश्चन, ये आपका चारों क्वेश्चन बन जाना चाहिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपसे कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिए, कूलम्ब्स लॉ समझ में आ गया, क्वेश्चन कैसे डील करना है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं।